हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स गंजों की सेना। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दिया करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। गंजों की सेना। यह लीजिए महाराज, हो गया। दाढ़ी तो अच्छी बनाई है ना मनमोजी राम। मोजी राम। आप सवे देख लीजिए महाराज। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया मोजी राम। हम आज तुमसे बहुत खुश हैं मोजीराम, और इसी खुशी में अपनी जगह तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करते हैं। क्या मैं और राजा? हाँ, आज से तुम इस राज्य के राजा हो हैं। मैं राजा बन गया। याहू! हाय मार डाला। मौजी राम के बच्चे, तुझे कितनी बार समझाया है कि दाढ़ी बनाते समय सपने मत देखा कर। क्षमा करें महाराज, भूल हो गई। खामोश, आज तुझे क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। सैनिकों, इस नाई के बच्चे को कारागार में डाल दो। आने वाली पूर्णिमा मास को हम अन्य बंदियों के साथ इसे भी मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड? क्षमा महाराज, क्षमा, ले जाओ इसे। कमबख्त हर समय सपने देखता रहता है, गला काट कर रख दिया। चल अंदर। सैनिकों के जाने के बाद, अबे ओ चिड़ी के गुलाम, इधर आ। मुझे कालू उस्ताद कहते हैं। यहाँ आने वाले सारे कैदी मेरी सेवा करते हैं। चल इधर आकर मेरे पैर दबा। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा रिया है बे? इधर आ रिया है या मैं उधर आऊं? आता हूं उस्ताद। हाँ, अब आया मजा। जरा और जोर से दबा। क्या पता था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। बुरा हो महाराज का। क्यों बे, तूने क्या अपराध किया है जिसके लिए तुझे फांसी की सजा मिली है? क्या बताऊं उस्ताद, मैं महाराज का शाही नाई हूं। आज जब मैं महाराज। लेकिन कालू उस्ताद ने उसकी बात बीच में ही काट दी। क्या कहा बे, तू नाई है? हाँ उस्ताद, मैं महाराज का खानदानी नाई हूँ। यह देखो प्रमाण। अरे वाह, तेरे पास तो उस्तूरा भी है। चल झटपट तैयार हो जा, आज तू हम सबकी दाढ़ी बनाएगा। क्यों साथियों? जियो उस्ताद, क्या बात कही है। कालू उस्ताद जिंदाबाद। चल फटाफट शुरू हो जा। जो आ गया उस्ताद। बेटा मौजी राम, हाथ संभाल के, अगर इसके उस्तूरा लग गया तो तेरी खैर नहीं होगी। तभी हाय, कट गया रे। अबे नाई के बच्चे, तूने मेरा गाल काट डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरु कालू उस्ताद, ज्यादा बकबक मत कर, वरना वरना वे वे मार लगाऊंगा कि जीवन भर याद करके रोया करेगा। पिद्दी के स्वरवे, तू मुझे मारेगा? ठहर, मैं अभी तुझे चीर फाड़ कर सुखाता हूँ। अबे तू मुझे क्या खाक फाड़ेगा? अपनी खैर मना। हाय मर गया रे। हाय तड़ा। अबे ससुरो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस हरामजादे को। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो तुम्हारे उस्ताद की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। ई आगे मत बढ़ना, वरना सचमुच इसका गला काट डालूंगा। मैं मुझे छोड़ दो गुरु, मेरे से गलती हो गई। मौजीराम जैसे नींद से जागा। ओह, लगता है मैं फिर सपना देखने लग गया था। ओह, लेकिन यह मैंने क्या किया? इतने खतरनाक आदमी के गले पर उस्तूरा रख दिया। तभी कालू उस्ताद ने उसके पांव पकड़ लिया। मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मैंने तुमसे पांव दबवा कर बहुत बड़ी गलती की है। अब जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं तुम्हारे पांव दबाऊंगा। ओह, इसका मतलब यह मेरी गलती की मेरी दिलेरी समझ रहा है। मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है कालू, मैं तुझे माफ करता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। बोलो गुरुदेव की जय। बस फिर क्या था, मौजी राम की ऐश हो गई। सारे कैदी जी जान से उसकी सेवा करने में जुट गए। बेटा मौजी राम, आज तेरे सपने की वजह से ही तेरे सर से इतनी बड़ी भारी मुसीबत टल गई। तभी एक विचार उसके मस्तिष्क में बिजली की भांति क्रोधी। तेरी तारा इन सब की भी मृत्यु दंड मिला हुआ है। क्यों ना मैं इन सब के साथ मिलकर यहाँ से भागने की योजना बनाऊं? यह सोचकर, साथियों, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? नहीं उस्ताद, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मैं तुम सबको इस बंदी गृह से बाहर निकाल सकता हूँ। फिर मौजी राम सबको अपनी योजना समझाने लगा। उसकी योजना अनुसार
हम सब तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं उस्ताद। ठीक है, सब तैयार रहो, कल ही हम अपनी योजना को अंजाम देंगे। उधर बंदीगृह के बाहर महाराज, आक्रमण की पूरी तैयारी है। आप जब चाहें हम मोहनगढ़ पर आक्रमण कर देंगे। नहीं सेनापति जी, पहले हमें इस राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति को अपने अधिकार में लेना है जो हमें यहाँ के सारे रहस्य बता दे, वरना हमेशा की तरह हमें इस बार भी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। जो आ गया महाराज, मैं कल ही गुप्तचरों को इस काम पर लगा दूंगा। अगले दिन बंदीगृह में, हाय मर गया रे। यह कौन है जो इस तरह से चिल्ला रहा है? जाने क्या गड़बड़ है, आओ देखते हैं। क्या हुआ बे? क्या हुआ? यह कौन चिल्ला रहा है? संतरी जी, गजब हो गया, कालू उस्ताद के पेट में एक काला सांप घुस गया है। क्या कहा? सांप? सांप है? इतना लंबा सांप है संतरी जी की कुछ देर के लिए वह अपना फन कालू उस्ताद के मुंह से बाहर निकाला है और फिर अंदर घुस जाता है। तभी आ गया, आ गया। लगता है उस सांप ने फिर अपना फन बाहर निकाला है। मैं भी देखता हूँ। उत्सुकता के मारे सैनिक का बुरा हाल था। कमाल है, क्या जीवित सांप भी किसी के पेट में घुस सकता है? हमें भी देखना चाहिए। जल्दी से ताला खोलो, कहीं वह सांप फिर अंदर ना चला जाए। दूर हटो, हमें भी सांप को देखने दो। हाय! तभी टूट पड़ो अगले ही क्षण। मर गया रे, तड़ाक! ओ हाय! यह रहा सांप, तड़ाक! हाय रे! हाय, मर गया रे! हाय, तड़ाक तड़ाक! बचाओ जल्दी ही, अब फटाफट यहाँ से भाग लो। हैं? राका, लगता है यह सब कैदी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। साका, हमें इनके पीछे चलना चाहिए, क्या पता हमें अपने काम का आदमी इन्हीं में मिल जाए। यह सोचकर वो दोनों उन सब के पीछे भाग लिए। कुछ देर बाद, देखो भाइयों, हम सब एक साथ रहना ठीक नहीं है। अब हमारा लाभ इसी में है कि हम अपना अपना रास्ता नापे। उस्ताद ठीक कह रहे हैं भाइयों। फिर वह सब अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। अच्छा उस्ताद, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। अच्छा, तुमसे दोबारा मिलकर क्या मैंने मरना है? तो इन सब का उस्ताद यह व्यक्ति है। जो व्यक्ति इतने सारे बंदियों को कारागार से निकाल कर ला सकता है, वह काम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे भी यहाँ से जल्दी दूर हो जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से जान बची है। अब मैं इस राज्य में एक पल भी नहीं ठहरूंगा। तभी तड़ाक! ओह, अचेत हो गया। जल्दी से इसे उठाओ। और जब मौजी राम को होश आया, ओह मैं कहाँ हूँ? तुम जहाँ भी हो सुरक्षित हो। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे भाग में मिलते हैं।